गर्द, मिट्टी, धूल। रंजीत ने जैसे ही फ्यूल भरवाने के लिए अपनी कार पेट्रोल पंप पर रोकी, एक बुजुर्ग भागकर उसके गाड़ी के करीब आया और बोला, बेटा गाड़ी साफ कर दूं? नहीं अंकल, अभी थोड़ी जल्दी में हूँ। यह कहते हुए रंजीत ने उस बुजुर्ग को टालना चाहा, लेकिन वह बुजुर्ग उससे विनती करने लगा, बेटा 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, थोड़ा ठहर जाओ। मैंने आज सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है, 10-20 रुपए दे देना बस। बुजुर्ग की हालत देख रंजीत को उस पर दया आ गई। अंकल मैं आपको रुपए दे देता हूँ, आप कुछ खा लीजिएगा। यह कहते हुए रंजीत ने अपनी जेब से बटुआ निकाल लिया, लेकिन बुजुर्ग ने यह कहते हुए रुपए लेने से इनकार कर दिया कि बेटा मैं भीख नहीं ले सकता। अंकल यह भीख नहीं है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरे पिता समान हैं, लेकिन आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं आपको यह कुछ रुपए देना चाहता हूँ। नहीं बेटा आप जाइए, मैं इंतज़ार करूँगा, आप नहीं तो कोई और सही, किसी न किसी को तो मेरी मेहनत की ज़रूरत होगी। यह कहते हुए वह बुजुर्ग वापस मुड़ गया। उस बुजुर्ग का आत्मसम्मान और स्वाभिमान देख रंजीत हैरान हुआ। यह बुजुर्ग उसे कोई आम इंसान नहीं लगा, इसलिए रंजीत अपनी कार छोड़ उस बुजुर्ग के पीछे आया। अंकल क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? बोलो बेटा, आप कहाँ रहते हो? यहीं। यहाँ कहाँ? यह पेट्रोल पंप ही मेरा ठिकाना है, मैं यहीं रहता हूँ। आपका कोई घर द्वार भी तो होगा ना? घर था लेकिन अब नहीं रहा। मैं कुछ समझा नहीं। बच्चों को पढ़ाने और लायक बनाने के चक्कर में मैं अपना घर बेचकर एक किराए के मकान में रहने लगा था। अंकल अब आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? रंजीत को जिज्ञासा हुई। एक विदेश में है, दूसरा यहीं पर इसी शहर में। अंकल आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? बेटा उनके घर में मेरे रहने लायक कोई जगह नहीं है। क्यों अंकल? मेरा एक बेटा इंजीनियर है और एक डॉक्टर, मुझे लगता है उन दोनों की कमाई अच्छी खासी होगी, है ना अंकल? हाँ बेटा, मेरा एक बेटा इसी शहर में डॉक्टर है, 60,000 रुपये किराया देकर एक बंगले में रहता है, 30-35 लाख की गाड़ी से चलता है, लेकिन मेरे लिए उसके पास कुछ नहीं है। यह कहते कहते उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू छलक आए। अंकल आप अपने बच्चों पर आपको गुजारा भत्ता देने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर क्यों नहीं करते? आखिर आपने अपना सब कुछ देकर उन्हें कमाने लायक बनाया है। रंजीत ने उस बुजुर्ग को सलाह दी और उसकी बात सुनकर वह बुजुर्ग मुस्कुराया। बेटा मैंने उनकी परवरिश पर जो कुछ भी खर्च किया वह सब कुछ अपनी मर्जी से किया था। अगर मैं वह सब कुछ ना उन पर मुकदमा करके मांग भी लूँ तो उन सब चीज़ों का अब मैं करूँगा क्या? फिर भी अंकल आपको उनसे कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए।
बेटा 2 रोटी तो मैं अपनी मेहनत से आज भी कमा लेता हूँ। रही मुकदमा दायर करने की बात, तो अदालत में मुझे मुकदमा दायर कर बच्चों के प्रति स्नेह और माता पिता के प्रति सम्मान नहीं मांगा जा सकता। इस बात का अंदाजा मुझे भी है। उस बुजुर्ग की बात सुनकर रंजीत नतमस्तक हो गया। उसे अब कुछ कहते नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात को दूसरी ओर मोड़ दिया। अंकल, अब मैं इतनी देर ठहर ही गया हूँ, तो आप मेरी कार पर जमी धूल साफ कर दीजिए। वह बुजुर्ग अपने हाथ में थामे साफे से झटपट उसकी कार पर जमी हुई गर्द को साफ करने लगा, लेकिन उस बुजुर्ग की जिंदगी पर जमी गर्द को साफ करने में असमर्थ रंजीत मन ही मन सोच रहा था कि वह अकेला गरीब पिता अपने बच्चों को लायक बनाने की हिम्मत रखता है, लेकिन जवान होने पर वही बच्चे सक्षम होने के बावजूद अपने बुजुर्ग हो चुके माता पिता को संभालने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते। इसी उधेड़ बुन में खड़े रंजीत ने उस बुजुर्ग के सामने एक ऑफर रखा। अंकल, मेरे पास गाड़ियों का एक शोरूम है, अगर आप चाहें तो वहां गाड़ियों की देखभाल का काम कर सकते हैं। रंजीत की बात सुनकर उस बुजुर्ग के हाथ रुक गए। वह मुस्कुराया। बेटा, आप बहुत दयालु हो, लेकिन मुझे किसी की दया की ज़रूरत नहीं है। रंजीत ने आगे बढ़कर उस बुजुर्ग का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे आश्वस्त किया। नहीं अंकल, वहाँ भी आपको आपकी मेहनत के बदले ही रुपए मिलेंगे। एक अजनबी से इतनी आत्मीयता पाकर उस बुजुर्ग के चेहरे पर गजब का स्वाभिमान था। अतः आप लोगों को हमारी यही सलाह है कि अपने रिटायरमेंट की योजना के लिए आज से ही SIP में निवेश करना शुरू कर दें। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। इसे व्हाट्सएप पर शेयर किया श्रीमान मनोज गुप्ता जी, अलीगढ़ वालों ने। इनको बारंबार धन्यवाद है। अपने आगामी भविष्य में होने वाले सभी बड़े बड़े खर्चों के लिए बैंक ब्याज और बढ़ती महंगाई से ज़्यादा लाभ के साथ म्यूचुअल फंड SIP से धन जोड़ें। अपने रिटायरमेंट के लिए भी, बच्चों की शिक्षा, विवाह, मकान बनाने के लिए धन जोड़ें। घर बैठे ही म्यूचुअल फंड SIP के बारे में जानने और ऑनलाइन निवेश करने के लिए आप हमसे कोसी कला में 13 जुलाई 1982 से सेवा में समर्पित कुलभूषण भार्गव से मोबाइल नंबर 94 122 77 970 पर दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे के मध्य में प्रयागराज में आकाश भार्गव से मोबाइल 81 715 65 657 पर रात्रि 8 बजे से 11 बजे के मध्य में प्रयागराज इलाहाबाद में लव भार्गव से मोबाइल 89 798 82 474 पर सायं 4 बजे से सायं 6 बजे के मध्य में संपर्क करें या व्हाट्सएप पर संदेश लिख भेजें। वैसे हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन विवरण में SIP शुरू करने के कई लिंक दिए हुए हैं। लिंक को छूते ही सीधे वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अपना पूर्ण विवरण भरें। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद पेमेंट करें।
ये लो हो गई आपके निवेश करने की शुरुआत और आप बन गए म्यूचुअल फंड के निवेशक। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई स्कीम में SIP नहीं करना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड की स्कीम का नाम, अपना पैन नंबर, जन्म की तारीख, नाम जो पैन कार्ड और बैंक अकाउंट में हो, मोबाइल नंबर जो आधार और बैंक में अपडेट हो और ईमेल ID जो आप म्यूचुअल फंड में रखना चाहते हो लिख भेजिए। हम फुर्सत मिलते ही आपको आपकी मनपसंद स्कीम का लिंक भेज देंगे। यदि आप चाहते हैं कि बार बार पूर्ण विवरण ना भरना पड़े और ना ही कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़े तो सभी म्यूचुअल फंड में ट्रांजैक्शन करने के कई मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल हमारे पास आपके लिए उपलब्ध हैं। इन पर आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, नाम छपा, CVS चेक, हस्ताक्षर, सिग्नेचर, इन सभी की साफ अच्छी सी फोटो के साथ साथ ईमेल ID और मोबाइल नंबर जो आधार व बैंक में अपडेट हो लिख भेजिए। हम फुर्सत मिलते ही दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे के मध्य में आपसे संपर्क कर लेंगे। नियमित SIP में निवेश कर सभी धनवान बने। आपने अपने कीमती समय में से अमूल्य समय निकालकर हमें ध्यान से सुना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर किया। इसके लिए बारंबार कोटि कोटि नमन व हार्दिक धन्यवाद। 13 जुलाई 1982 से आज तक जो भी सीखा है उसमें से थोड़ा थोड़ा हर वीडियो में देते रहेंगे ज्ञान हम। आप और आपके परिवार के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जीवन भर रहें स्वस्थ और आनंदमय, खूब कमाएं मेहनत और ईमानदारी से धन, उसमें से अपने भविष्य में होने वाले बड़े बड़े खर्चों के लिए, बढ़ती महंगाई और बैंक ब्याज से ज़्यादा लाभ के लिए बचाएं म्यूचुअल फंड SIP से धन। आज का वीडियो यहीं समाप्त। जय श्री राम। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।